बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द केबिन इन द वुड्स। कहानी की शुरुआत में हमें अंडरग्राउंड लैब में इंजीनियर ग्रे और उसके साथी स्टीव को दिखाया जाता है, जो आपस में एक रहस्यमय रिचुअल के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये कहते हैं कि हमारा पिछला ऑपरेशन पूरी तरह से फेल हो गया, लेकिन अब हम इस ऑपरेशन को फेल नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें अमेरिकन कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, जिसमें डैना, जूल्स, कर्ट, होल्डन और मार्टी होते हैं। दरअसल ये सब के सब कर्ट के कजन के केबिन में अपना वीकेंड बिताने के लिए जा रहे हैं, जो कि घने जंगलों के बीच में है। ये सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं ऊपर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो इनके जाने की यानी कि इनके निकलने की खबर किसी को देता है। अब ये अपने सफर में आगे बढ़ते हुए एक गैस स्टेशन तक पहुंचते हैं, जहां पर एक आदमी होता है जिसका बिहेवियर बहुत अजीब होता है। ना तो वो उन्हें गैस स्टेशन से गैस लेने देता है और ना ही उन्हें पता बताता है जहां इन सब को जाना है। ये सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं। इस जंगल से आने और जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। कुछ ही देर बाद इनकी गाड़ी एक टनल से निकलती है। वहीं बाहर हमें एक चील को दिखाया जाता है जो एक अदृश्य दीवार से टकराकर मर जाती है, यानी कि यहाँ पर किसी ने एक अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक वॉल को खड़ा किया है जिसे कोई भी देख नहीं सकता। अब ये पांचों के पांचों उस घने जंगल के बीचों बीच बने केबिन तक पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। ये सब के सब केबिन के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर डैने का एक फ्रेंड होता है। जब वो अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वहां पर एक बहुत ही भयानक पेंटिंग लगी हुई है। वो उस पेंटिंग को निकाल देता है और तभी वो देखता है कि दूसरी तरफ डैना खड़ी है। दरअसल डैना मिरर के आगे खड़ी होती है। डैना तो उसे नहीं देख सकती, लेकिन ये डैना को देख सकता है। ये डैना के कमरे में जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। अब क्योंकि डैना एक लड़की है, इसीलिए दोनों के दोनों रूम एक्सचेंज कर लेते हैं। डैना एक बार फिर से उस पेंटिंग को उसी जगह पर लगाकर कपड़े से कवर कर देती है। वही हमें उसी लैब को दिखाया जाता है जो कहानी की शुरुआत में दिखाई गई होती है। वहां पर स्टीव और गैरी कैमरास की मदद से न सिर्फ केबिन के अंदर बल्कि आसपास की हर एक जगह को बहुत अच्छे से अपने मॉनिटर्स पर देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो लैब के अंदर लोग हैं, इन्होंने एक साजिश के तहत इन पांचों को इस केबिन के अंदर तक पहुंचाया है। और अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो इन सब के ऊपर शर्त लगाना शुरू करते हैं और शर्त में ये अंदाजा लगाते हैं कि इन पांचों में से किसकी मृत्यु कैसे होगी। वहीं पांचों को केबिन के अंदर दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी वहां पर तहखाने का ढक्कन अपने आप ही खुल जाता है, जिसे देखकर ये सब के सब डर जाते हैं। और जब ये धीरे धीरे तहखाने के अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी अजीब अजीब सी चीजें हैं। तभी डैना को वहां पर एक डायरी मिलती है जो एना नाम की एक बच्ची की होती है। वो उस डायरी को पढ़ना शुरू करती है। उसमें एना ने अपने साथ हुए हादसे के बारे में लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि मेरे पिता मेरी मॉम को और मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करते थे, जिस वजह से मेरी मॉम की मृत्यु हो गई और मैंने अपना एक हाथ खो दिया। अगर कोई भी इस डायरी में लिखे हुए मंत्रों को पढ़ेगा तो मेरा परिवार दोबारा से जिंदा हो जाएगा और उन लोगों को मार देगा जिन्होंने मंत्रों को पढ़ा है। हालांकि इन्हीं में से एक दोस्त जिसका नाम मार्टी है, वो बहुत ज्यादा डर चुका होता है, इसीलिए वो सबको यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है। लेकिन बाकी चार इस सब को फिजूल की बातें समझते हैं। वो इस तरह के अंधविश्वासों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते, इसीलिए वो मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। वही केबिन से बाहर हमें दिखाया जाता है कि जमीन के अंदर से एना का परिवार बाहर निकल चुका है, जो कि ज़ॉम्बीज है। और अब ये ज़ॉम्बीज केबिन की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर वो पांचों के पांचों दोस्त हैं। वही हमें अंडरग्राउंड लैब को दिखाया जाता है जहां पर वो लोग खुश हो जाते हैं जिन लोगों ने ज़ॉम्बीज पर बेट लगाई थी। गैरी एक व्हाइट बोर्ड के पास जाता है जहां पर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। इसमें एक ऑप्शन ज़ॉम्बीज का भी होता है, यानी कि जिस केबिन में वो पांचों के पांचों हैं वहां पर उन्हें मारने के लिए अलग अलग ऑप्शंस रखे हुए हैं। और ये उन पांचों की एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है कि किस तरह के खतरे उनके सामने आएंगे। जिस तरह से उन्होंने डायरी में मंत्रों को पढ़कर ज़ॉम्बीज को एक्टिवेट कर दिया है तो बहुत जल्द उनका सामना ज़ॉम्बीज से होने वाला है। वही केबिन के अंदर दिखाया जाता है जहां पर कर्ट और जूल्स केबिन से बाहर निकल जाते हैं। दरअसल स्टीव ने इनके ऊपर एक केमिकल छोड़ा होता है जिससे दोनों के दोनों अब बहुत ज्यादा रोमांटिक हो चुके हैं। और जब ये जंगल में एक दूसरे के क्लोज होते हैं तभी वहां पर ज़ॉम्बी आ जाते हैं और ज़ॉम्बी जूल्स को मार देता है। कर्ट किसी तरह से वापस केबिन में आ जाता है और सबको बताता है कि ज़ॉम्बीज ने बाहर जूल्स को मार दिया। ये सुनकर ये सब के सब डर जाते हैं और अभी तय करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। पर
तभी कोई केबिन के डोर को नॉक करता है। हालांकि कोई भी डोर को नहीं खोलना चाहता, लेकिन डैना डोर को खोल देती है और बाहर वही ज़ॉम्बी होता है। इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी इन पर अटैक करता, ये केबिन के दरवाजे को बंद कर देते हैं और अब कर्ट कहता है कि हम सबको एक साथ रहना होगा। स्टीव और गैरी ये सारी की सारी बातें लैब के अंदर सुन रहे होते हैं और इस बात से वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये सब के सब एक साथ रहे तो इनके बचने के, सरवाइव करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसीलिए वो वहां पर एक गैस को रिलीज करते हैं जो कर्ट के अंदर जाती है और कर्ट का मूड चेंज हो जाता है। वो कहता है कि हम सबको अपने अपने रूम्स में जाना होगा। यहाँ से सब अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं और तभी मार्टी के रूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। मार्टी को यहाँ पर कैमरा वायर्स और कैमरास दिख जाते हैं जो पूरी तरह से छुपाए गए थे। मार्टी समझ जाता है कि कोई न कोई उन सब के ऊपर नजर रख रहा है और इस पूरी जगह को टेक्निकली कंट्रोल कर रहा है। इससे पहले कि मार्टिन अपने दोस्तों को ये बात बताता, बाहर विंडो से दो हाथ आते हैं और मार्टिन को खींचकर अपने साथ ले जाते हैं और इस तरह से दो लोगों का खात्मा हो जाता है। वहीं हमें अंडरग्राउंड लैब के अंदर दिखाया जाता है जहां पर स्टीव और गैरी दोनों के दोनों इस बात से परेशान होते हैं कि उनका इसी तरह का एक रिचुअल जो कि जापान में एक स्कूल के अंदर चल रहा था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। दरअसल वहां पर जो बच्चे होते जिनको डराया जा रहा था, उन सब ने एक साथ मिलकर मंत्रों से डीमन सोल को मेंढक में बदल दिया था। यानी कि इनका एक और प्रोजेक्ट फेल हो गया और अब इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद है और वो उम्मीद ये प्रोजेक्ट है जिसमें अब 3 लोग बचे हुए हैं। ये तीनों की तीनों केबिन को छोड़कर अपनी वैन से यहाँ से निकल जाते हैं। इनकी गाड़ी टनल के अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर गैरी को दिखाया जाता है जो ने कैमराज में देख रहा होता है। वो टनल में एक विस्फोट करता है जिससे टनल का दरवाजा बंद हो जाता है। यानी कि अब ये यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते और यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो रास्ता ये टनल थी। अब यहाँ पर इन तीनों में जो कर्ट होता है वो कहता है कि मैं अपनी बाइक से इस टनल की दूसरी तरफ जाऊंगा। दरअसल बीच में एक खाई होती है और उस खाई को बाइक से जंप करके पार करना चाहता है और जब वो ऐसा करता है तो वो फोर्स फील्ड यानी कि इनविजिबल वॉल से टकरा जाता है जिससे पहले चील टकराई थी और उससे टकराने से वो नीचे खाई में गिर जाता है जिससे कर्ट की मृत्यु हो जाती है। और अब यहाँ पर सिर्फ 2 लोग बचे हैं। ये दोनों के दोनों यहाँ से अपनी गाड़ी से किसी सेफ जगह के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता होता कि इनकी गाड़ी में ज़ॉम्बी है। ज़ॉम्बी डैना के फ्रेंड को मार देता है जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक झील में गिर जाती है। ज़ॉम्बी डैना को वहां पर मारना चाहता है, लेकिन किसी तरह से डैना वहां से निकल जाती है और तभी वो देखती है कि उसके सामने मार्टी है जिसे ज़ॉम्बी ने खिड़की को तोड़कर बाहर निकाल दिया था। दरअसल मार्टी अभी भी जिंदा होता है, लेकिन इस बारे में स्टीव को और गैरी को कुछ नहीं पता होता। उन्हें लग रहा था कि इन्होंने 4 लोगों को मार दिया है और अब सिर्फ डैना बची है जिसे जल्द ही ज़ॉम्बी मार देगा। ये अपनी जीत की खुशियां मना रहे होते हैं और तभी डायरेक्टर का कॉल आता है। डायरेक्टर बताता है कि मार्टी भी अभी जिंदा है। वही मार्टी डैना को सब कुछ बता देता है और उसे एक हिडन एलिवेटर में ले जाता है जो उसने यहाँ पर ढूंढा था। ये दोनों के दोनों एलिवेटर से नीचे आ जाते हैं और ये वही अंडरग्राउंड लैब होती है जहाँ पर गैरी, स्टीव और बाकी के सारे लोग इन्हें कैमराज में देख रहे हैं जो इनके ऊपर शर्तें लगा रहे हैं। यहाँ पर डैना और गैरी देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर हैं जिन्हें यहाँ पर कैद कर कर रखा गया है। जिस तरह से इन्होंने किताबों के मंत्रों को पढ़ा था और ज़ॉम्बी जिंदा हो गए थे, यानी कि ज़ॉम्बीज इन तक पहुंच गए थे। अगर ये कोई और एक्टिविटी करते तो एक्टिविटी के हिसाब से यहाँ से किसी दूसरे मॉन्स्टर को भेजा जाता। और अब स्टीव को और गैरी को पता चल चुका है कि ये दोनों के दोनों नीचे बेस में यानी कि अंडरग्राउंड लैब में आ चुके हैं। इसीलिए सिक्योरिटी को वो इन दोनों को मारने के लिए भेजता है, लेकिन ये दोनों मिलकर उसी सिक्योरिटी को मार देते हैं। और तभी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि इंसानियत को बचाने के लिए तुम्हें खुद को सेक्रीफाइस करना होगा। ये दोनों के दोनों एक केबिन के अंदर चले जाते हैं और ये देखते हैं कि ये यहाँ का कंट्रोल रूम है। अब यहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटी इन्हें मारने के लिए आ गई होती है, पर इससे पहले कि वो इन दोनों तक पहुंचते, यहाँ पर डैना एक लाल रंग के बटन को दबाती है जिससे सभी मॉन्स्टर्स के जितने भी केबिन्स होते हैं वो सब के सब अपने आप ही खुल जाते हैं और इन सब पर हमला कर देते हैं। यानी कि इस अंडरग्राउंड लैब में हर जगह अब मॉन्स्टर्स हैं। वो मॉन्स्टर स्टीव और गैरी तक भी पहुंच जाते हैं। वो स्टीव को मार देते हैं पर गैरी किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग जाता है, पर डैना और मार्टी उस तक पहुंचकर उसे मार
देते हैं। अब डैना और मार्टी और भी जमीन के अंदर चले जाते हैं, जहां पर ये एक बहुत पुराने मंदिर को देखते हैं, जहां पर 5 आकृतियां होती है। इन 5 आकृतियों में से 4 आकृतियां लाल होती है, जिसका मतलब होता है कि ये 5 में से 4 को मार चुके हैं। हालांकि शुरू में लग रहा था कि ये 4 को मार चुके हैं, लेकिन अब तक 3 ही मरे होते हैं और 2 यानी कि मार्टी और डैना जिंदा होते हैं। अब यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट की डायरेक्टर आती है और वो बताती है कि जमीन की बहुत गहराइयों में इविल गॉड रहते हैं और हर साल अलग अलग देशों में अलग अलग रिचुअल्स के हिसाब से इंसानों की आहुतियां दी जाती है। अमेरिका में हम 5 लोगों की आहुति देते हैं, इसीलिए इस रिचुअल को, इस अनुष्ठान को किया जाता है। दुनिया के सभी रिचुअल्स पूरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं, यानी कि वो खत्म हो चुके हैं और अब हमारी उम्मीद सिर्फ इस रिचुअल में है। तुम्हें इंसानियत को बचाना होगा, क्योंकि अगर ये रिचुअल पूरा नहीं हुआ तो जमीन के नीचे से इविल गॉड बाहर आ जाएंगे और वो पूरी दुनिया से इंसानियत को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। वो डैना का ब्रेन वॉश कर देती है और अब डैना अपने साथी मार्टी पर गन तांग देती है, पर इससे पहले कि वो उसे मारती, पीछे से एक वेयरवुल्फ आता है जो डैना पर अटैक करता है। मार्टी उसकी गन छीन लेता है और वेयरवुल्फ पर गोलियां चलाता है, जिससे वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद मार्टी और डायरेक्टर के बीच में फाइट होती है और तभी पीछे से डायरी वाली बच्ची एना आ जाती है जो डायरेक्टर को मार देती है। मार्टी इस बात का फायदा उठाकर एना को और डायरेक्टर को उस गड्ढे से नीचे फेंक देता है जो जमीन के नीचे जाता है, जहां पर इविल गॉड रहते हैं। और अब यहाँ पर मार्टी और डैना बचे हैं। डैना मार्टी से माफी मांगती है क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि वो अपने दोस्त को मारकर गलत कर रही थी। इंसानियत को बचाने के लिए कभी भी इंसानियत को नहीं मारा जाता। ये दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं और तभी उस टेम्पल की मंदिर की जमीन खिसकना शुरू हो जाती है और जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर निकलता है, जिससे टेम्पल और पूरी की पूरी लैब तबाह हो जाती है। और इसके बाद वो हाथ इन दोनों पर हमला करता है और इसी के साथ ये कहानी, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये हाथ हो ना हो एंशिएंट गॉड का है, क्योंकि रिचुअल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। दुनिया के सभी रिचुअल्स फेल हो गए और हो सकता है कि जैसी पुरानी मान्यताएं हैं उसके हिसाब से ये पूरी दुनिया को खत्म कर दें। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म द केबिन इन द वुड्स की। ये फिल्म ईयर 2011 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7। इस फिल्म का बजट था $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $67 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।